ये है दिल्ली दर्पण। देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार अब जो भाजपा है वो अपनी प्रचार की शैली बढ़ाती हुई जा रही है और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विभिन्न जगहों पर जाकर दिल्ली के अंदर प्रचार भी भाजपा के लिए कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 10 में है और यहाँ पर आप देखेंगे जापानी स्मारक है ये, और यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेज जो है चमक बन चुका है, क्योंकि कल जो है यहाँ से भाजपा परिवर्तन रैली करने वाली है। जिस तरीके से उनका नारा है कि दिल्ली के अंदर बदलाव होना चाहिए, दिल्ली के अंदर परिवर्तन होनी चाहिए, उसी के तहत यहाँ पर अब प्रचार किया जाएगा और कल कई परियोजनाओं का जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। ये रोहिणी का जैपनीज पार्क है। उससे पहले मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगी हैं। कल के कार्यक्रम में एक बात और है कि विजेंद्र गुप्ता जी को यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया है, तो उसके बाद एक बड़ी जनसभा होगी। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात ये होगी कि रोहिणी के अंदर क्या भाजपा अपनी दोबारा सीट ला पाती है नहीं ला पाती, क्योंकि 2015 से लगातार यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी 2 बार के एमएलए रहे हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वीआईपी लॉज है और यहाँ पर वीआईपी जो होंगे, जो बीजेपी के नेता होंगे वो बैठेंगे। यहाँ पर कुछ नेताओं की जगह कुर्सी पर है। उसके अलावा अगर मैं आपको और अंदर ले चलूँ तो यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि इधर जो है आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की कुर्सियां लगा दी गई हैं। इस तरह की जो है कुर्सियां लगा दी गई हैं, ये आम जनों के लिए कुर्सियां हैं। अलग अलग खेमे में बटी हुई हैं सारी चीजें, और सभी का जो है सिक्योरिटी चेक यहाँ पर की जा रही है। इधर आप देखेंगे स्क्रीन भी लगा दी गई, जिस तरह का हर कार्यक्रम में होता है, परंतु ये कार्यक्रम कुछ ज्यादा भव्य होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा एक ऑफिशियल तरीके से अपनी यहाँ पर दिल्ली चुनाव एंट्री के अंदर एंट्री लेने वाली है। इस योजना इस यहाँ से जो परिवर्तन रैली इस तरीके से दिखाई जाएगी, वो उसमें कई सारी ऐसी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जिसके माध्यम से लोगों को और विशेषकर दिल्ली वासियों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इधर आप देखेंगे ये पूरा जो है इधर स्टेज, इधर जो आमजन बैठेंगे, जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे और जो स्थानीय लोग होंगे, उन सभी के माध्यम से यहाँ पर जो है ये रैली कवर की जाएगी, बनाई जाएगी। ठीक है, रोक दे। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनके अंदर खासा उत्साह है, क्योंकि कल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। और कैसा रहने वाला दिल्ली का इलेक्शन? अब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर। जी। जो ये डुबडुबीबाज केजरीवाल है, इसने अभी तक कोई केजरीवाल जवाब नहीं दे पाया। ये जब कसम खा के आया था, ना मैं बंगला लूंगा, ना कोठी लूंगा, ना तांगा लूंगा, तुलसी लूंगा, आज शीश महल बनाया। ये कहाँ से आया? जी। आज हमारी डीटीसी इतने घाटे में जा रही है, उनको अभी तक उनको जो ड्राइवरों को, कंडक्टरों को सैलरी नहीं दी गई। और फिर क्या कहते हैं, दोबारा दिल्ली में दिल्ली को कम से कम 40 साल पीछे कर दिया केजरीवाल ने। 40 साल पीछे हो गए। 40 साल पीछे दिल्ली तो दोनों की है ना, केंद्र सरकार की भी है, इनकी भी है, दोनों तो केंद्र सरकार के ये बताइए, दिल्ली के लिए केंद्र सरकार तो पूरा सहयोग दे रही है, जितना फंड है पूरा फंड दे रही है। हमारी जो मोदी जो योजना लागू करते हैं, केजरीवाल लागू नहीं करता। क्यों नहीं करता भैया? वो तो कहते हैं कि हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो आप। ये स्वयं ये डुबडुबीबाज है, ये धोखेबाज है, ये हर जगह कहता है। अब कभी कह देता मैं स्याही फेंक दी, कि पब्लिक ने नहीं, बीजेपी वालों ने फेंकी है। अगर इसके घर में दूध उसमें से निकल जाए कि मोदी ने निकाल दिया, अब मोदी बीजेपी वालों ने निकाल दिया। बीजेपी वाले तो दिल्ली में पहले भी राज किया और अब भी करने जा रहे हैं। और अब क्या, 27 साल हो गए राज करते उस वाले समय को। हाँ, लेकिन आज इसने तो कुछ करके ही नहीं दिया है जी। जो केजरीवाल कहने लग रहा है, ये बिल्कुल एक संयोजित ढंग से बातें करता है। इसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ नवज पकड़ रखी है, बेवकूफ बनाने की। और दिल्ली की जनता जो थोड़ी लोअर क्लास उसमें रहती है, वो फ्री में उस झांसे में आ जाती है। भाजपा उनकी नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रही है, क्या लगता है आपको वजह? भाजपा ने नब्ज पकड़ लिए अब। हाँ। अब केजरीवाल को जनता के बीच में लाके बिल्कुल नंगा कर दिया है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं
दिल्ली के अंदर सब उजागर हो गए। सारे उजागर हो चुके हैं। अब आप देखो ना, जो उन्होंने फ्री का वो देकर डीटीसी घाटे में जा चुकी है, जल बोर्ड घाटे में जा चुका है, शराब घोटाला इतना बड़ा करा उन्होंने, इसी तरह से हर चीज घाटे में जा चुकी है। और दिल्ली की किसी भी सड़क पे निकल जाओ, आज तो मैं हर देख जगह रहा निकल हूँ, जाओ, सब आज तो मैं इधर आ रहा था, ये सड़कें, यहाँ के जो विधायक हैं आपकी पार्टी से, विजेंद्र गुप्ता जी, नेता विपक्ष भी हैं दिल्ली विधानसभा में, आज ये सड़कें भरी जा रही हैं गड्ढे, लेकिन इससे पहले भी तो भर सकती थी ना। यहाँ की सड़कें बिल्कुल ओके थी। आप रोहिणी के अंदर कहीं भी निकल जाओ, सारी सड़कें ओके हैं। ये जो 2 दिन जो बारिश पड़ी है, जो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, वो सड़कें सारी टूटी हुई हैं, वो फंड ही नहीं है, ही नहीं उनके पास आज फंड। टिकट दे दिया है भाजपा ने बिल्कुल विजेंद्र गुप्ता जी को ही। बिल्कुल क्या मैं समझूं, इतने कठिन समय में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी दिल्ली के अंदर, उस टाइम पर भी अपने टिकट निकाल कर लाए रोहिणी में से। क्या हम मुख्यमंत्री का चेहरा समझे उन्हें? नहीं बोलिए। देखो, पार्टी इलेक्शन तय के बाद करेगी। जब इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से जो दल का नेता है उसके बाद चुना जाता है बीजेपी में। और अभी जो बीजेपी का जो मुख्य जो नेता है वो क्या है? कमल। कमल के अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। कमल हमारा प्रत्याशी है। निश्चित रूप से आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए की नब्ज को पकड़ना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोटर्स से या हमारे मन में भी लाभार्थी होने का, लाभ लेने का जज्बा रहता है। हमें उससे थोड़ा सा ऊपर देश हित में सोचना होगा। अगर हम इस लाभ को ही लेते रहे तो फिर संस्थाएं सारी बिक जाएंगी। आपको लग रहा है कि 10 साल में सिर्फ दिल्ली की जनता ने लाभ लेने का काम किया है, जनता- आगे नहीं मिलेगा उन्हें? ऐसा नहीं, लाभ का देखो, 2 तरह की राजनीति होती है। एक रचनात्मक राजनीति होती है और एक थोड़ी सी फूट डालो वाली राजनीति होती है। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी को आपदा क्यों कहा गया है? एंजॉय द लाइफ फुल एंड ब्लेम समवन एल्स। पूरे जीवन में उन्होंने यही किया। राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं, कि दूसरे पर ब्लेम लगाओ, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे माकन हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे पूरी कांग्रेस हो, सबके कोई भी हो, सब पर लांछन लगाए। हुआ या नहीं हुआ? अब क्या हो रहा है? जब खुद पर लांछन लगते हैं, जी मैंने नहीं किया, मोदी करवा रहे हैं, उनके साथ जाके बैठे। तो ये जो बात है ये गलत है ना, ब्लेम दूसरे पे लगाना। आपने क्या किया है? एमसीडी इनके पास है, पंजाब इनके पास है। पंजाब जब इनके पास नहीं था, हमें पंजाब दिलवा दो जी। अगर दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाए, प्रदूषण हो जाए, तो मैं गारंटी लेता हूं। अब गोपाल राय कहते हैं ना मोदी जी से, जी बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करवा दो, है ना, ताकि बारिश हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए। वाह भाई वाह, कमाल है। आपने तो कुछ नहीं करना। मोदी जी आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करवाएं, तब तो बारिश होगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। कुल मिला के कोई ये बात है? कहना है कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा भी आएगी तभी दिल्ली वालों का विकास हो पाएगा, उसके अलावा नहीं। दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली का जो कदम जो है, जो आज 10 किलोमीटर चल रहा है, 50 किलोमीटर चलने लग जाएगा। आज दिल्ली के अंदर पानी की जगह लोग जहर पी रहे हैं। जहर, पानी साफ नहीं है। अरे जल ही जीवन है। पानी आप जल की जगह आप जहर दे रहे हो। दारू एक की जगह आप दो बोतल दे रहे हो। भाजपा जहर मुक्त कर देगी। भाजपा दिल्ली के अंदर जो भी पानी की शुद्ध करके देगी। पानी की जो पेयजल की जो शुद्धता है उसको शुद्ध करके देगी। और उसका एक ही ध्येय रहेगा कि जनता के हित में। जब केजरीवाल जी 10 सालों में यमुना साफ नहीं कर पाए तो बीजेपी कैसे कर? इसका है, आप देखो ना, बीजेपी की सरकार जहां भी आई है वहां एक बार जीतने के बाद दोबारा जीती है। वो क्यों जीती है? इसीलिए जीती है। फिर दिल्ली में क्या ऐसी वजह हो गई कि 27 साल का वनवास? दिल्ली के अंदर कुछ झूठा आदमी बैठा है। झूठा प्रचार करा केजरीवाल ने, बिल्कुल झूठ के बुनियाद पे केजरीवाल जीता है। उसने कुछ नहीं दिया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया, दिल्ली को बेवकूफ बनाया। और दिल्ली वाले बेवकूफ बन के, दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है, वो इनके झांसे में आ गई। अब दिल्ली की जनता समझदार हो जहाँ से चुकी में है। आएगी इनको नहीं। नहीं, अब नहीं आएगी। नहीं, इनको मालूम है, लेडीज को फ्री कर दिया। आज जो 60 और 70 बुजुर्गों को फ्री क्यों किया भाई? औरतों क्यों? औरतें झांसे में आ जाएंगी, बुजुर्ग झांसे में। पढ़ा लिखा इंसान है दिल्ली का, हमको सब कुछ समझ चुके हैं। आज ये बताइए, हमको तो ये जब फ्री में चलाएगा। आज जब से केजरीवाल आया है, एक बस बता दो डीटीसी का आई हो दिल्ली के अंदर, एक बस आई हो। और बीजेपी ने
3,500 बस हमारे उसके अंदर थी। जिस टाइम खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, हमने कभी कहीं लेके नहीं। दिल्ली में भाजपा की सरकार आई 5 साल के लिए, उसमें भी 2 से 3 मुख्यमंत्री चेहरा बदल गए, तो एक अलग नहीं रहा, स्टेबल सरकार नहीं दे पाई उस टाइम पर, इसीलिए 27 साल का वनवास भोगना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हम जो है कभी अपना जब मुख्यमंत्री हमने आपने कहा अभी क्वेश्चन किया भाई से मुख्यमंत्री के लिए, हमारा जो ऊपर से जो आदेश होगा, अभी आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने कितना काम किया एमपी के अंदर। हमारे ऊपर वालों ने 1 मिनट में शिवराज सिंह चौहान को नीचे किया और दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, और इसी तरह होता है हमारा। बिल्कुल यही कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप में आपदा नहीं है, बीजेपी में आपदा आ गई है, हमारे में इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं कर वो जो भी कुछ कहे, आपको ये बताइए, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा, एक कार्यकर्ता जी। एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। कभी ये मसलो बीजेपी हमारे लिए कोई भी आ जाए, हमारा कमल है, निशान खिलता हुआ कमल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कार्यक्रम रखने की योजना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर जो है दिल्ली वासियों को 12,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार, तो इसका जो गिफ्ट एक देने का जो कार्यक्रम है, एक परियोजना को देने का कार्यक्रम है, वो अलग रखा गया है। यहाँ पर रविवार 5 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो है साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर अतिरिक्त खंड और दिल्ली मेट्रो मजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिमी कृष्ण पार्क एक्सटेंशन खंड का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना फेज 4 रिठाला नरेला कुंडरी, जिसका काफी समय से लोगों को इंतजार भी था, उसका भी यहाँ पे जो है उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा उसका भी। और ये जो है NCRTC जो एक माना जाता है कि वर्तमान सरकार की, बीजेपी सरकार की जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से मेरठ और दिल्ली को जोड़ने का प्रयास है। और यहाँ से शायद जब ये शुरू हो जाएगी तो इसके बाद आप मेरठ मैच 2 से 3 घंटे में मेरठ पहुँच पाएंगे इस ट्रेन के माध्यम से। इसके जो 2 स्टेशन है, एक आनंद विहार में बनाया गया है और एक न्यू अशोक नगर में बनाया गया है, उन दोनों ही स्टेशन का कल प्रधानमंत्री यहाँ से उद्घाटन करेंगे इसी स्टेज के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और जब आप ठीक इधर PM जाएंगे, जब इधर कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन कर दिया, ठीक उसके बाद इधर से वो जाएंगे अंदर और वहाँ पर वो जो बीजेपी की रैली है, परिवर्तन रैली, उसको यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भाजपा ऑफिशियल तरीके से जो है चुनाव प्रचार घोषणा कर देगी। इधर आप देखेंगे ये लगभग लगा भी रखा है, स्वागतम परिवर्तन रैली भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली प्रदेश, अब बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो इस तरह के जो नारे हैं वो भी लगातार बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तरीके से देखा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री की मूवमेंट किसी भी सड़क से होती है तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार की मूवमेंट रोहिणी में भी हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे PWD विभाग, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि फुटपाथ का ख्याल रखा जाए, इससे पहले शायद यहाँ पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि रंग बिरंगी ईंटें लगाई जाएंगी, परंतु आज इन फुटपाथों को रिपेयर किया जा रहा है और यहाँ पर रंग बिरंगी ईंटें लगाई जा रही है, जिससे कि प्रधानमंत्री की नज़र इस पर ना पड़े और उसके अलावा उनको ये चीजें दिखाई ना दे कि वास्तविकता में दिल्ली की क्या हालात है। और यहाँ पर आप और देखेंगे एक चीज, आज से पहले रोहिणी की जनता सड़क में जो गड्ढे थे उन पर होकर गुजरा करती थी, परंतु आज प्रधानमंत्री आए हैं तो उनको मुक्ति मिल गई है सड़क के गड्ढों से। सही है सर? उनके पापा आ रहे हैं ना, इसलिए सारा काम रातों रात हो रहा है। किसके पापा आ रहे हैं? जनता के पापा आ रहे हैं ना। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, सारा काम रातों रात हो मोदी जी गया। आ रहे हैं इसलिए काम हो रहा है, उससे पहले हुआ कभी? आपके सामने ही, आप भी तो देख ही रहे हो। और आज तो सड़कों पे गाय भी नहीं दिख रही है कहीं। हाँ, कोई रेडी वाला भी नहीं दिख रहा, रेडी वाला भी नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा ना, कहीं सड़कों पे कारें खड़ी हैं। आपको भी फ्री व्यवस्था मिल रहा है आज? कार कहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है ना आज पूरी रोहिणी में। तो यही जो मैं आपको दिखाता हूँ वास्तविकता में, कहीं रोहिणी में कार खड़ी है क्या सड़क पे? आज खड़ी है कहीं? आज नहीं खड़ी है ना। तो डेली हो सकता है कि नहीं हो सकता ये ऐसा? डेली हो सकता है, लेकिन किसी की नियत नहीं है ये सब करने की। जब कोई बड़ा नेता या बड़ा कोई VIP लोग की आवाजावी होती है, जब ये सारी चीजें, सड़क के गड्ढों भी साफ है, कोई गड्ढा आज एक जड़ा सा कंकड़ गड्ढा कुछ नहीं मिलेगा आज आपको। ये तो प्रधानमंत्री की गाड़ी में दिक्कत होगी ना, अगर होगा तो कुछ है ना। नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बाकी सबके लिए भी हर लेवल पे प्रोटोकॉल यही है, के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, तो यही जो मैं आपको हर रैली से पहले और रैली के बाद में कवर दिखाने का प्रयास करता हूँ, उसके माध्यम से ये है कि देखिए ये सड़कें अभी आज ही बनी है, आज रात में ही इनके ऊपर इस तरह का ये मलबा डाला गया है और इन सड़कों के गड्ढे भरे गए हैं। आज भी ये PWD की गाड़ी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है, ये जितनी मुस्तैदी के साथ आज काम कर रहे हैं,
इनका स्टाफ जिनकी मुस्तैदी से आज काम कर रहा है, ये दूसरे दिन भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको इन सड़कों पे आज दिल्ली एमसीडी की जो गाय और पशुओं को पकड़ने वाली गाड़ी होती है वो भी नजर आ जाएंगी। और रोहिणी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सड़कों पर गाय से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आज आपको पूरे सड़कों पे कहीं भी आप देखेंगे, किधर भी आपकी नजर चली जाए, वहां पर आपको कहीं भी सड़कों पे गाय नजर नहीं आएंगी। यानी कि ये सारे काम प्रशासन कर सकता है और जानबूझ के प्रशासन इन कामों को नहीं करता है। आगे आप देखेंगे इधर जो पूरे फुटपाथ को इधर रिपेयर किया जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ से गुजरेंगे, रैली करेंगे और जनता यहाँ पर आएगी तो जनता को भी दिक्कत ना हो और मोदी जी को भी कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, क्या इससे पहले जनता का अधिकार नहीं था यहाँ पर? जो गड्ढे में लोग चल रहे थे उनका अधिकार नहीं था कि गड्ढा मुक्त होकर चले, परंतु आज ही ये सड़कें क्यों भरी हैं, यही सवाल है। जब पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री ने स्वयं ये अनाउंस कर दिया था कि दिवाली से पहले सारी सड़कें भर दी जाएंगी, उसके बाद भी सड़कें नहीं भरी गई, परंतु आज मोदी जी आ रहे हैं तो उनके आने से पहले इस तरह की सड़कों को भरने का कार्यक्रम हो रहा है। तो आप भी यही उम्मीद रखिए, आपके क्षेत्र में भी काम तभी होगा, आपका विधायक भी काम तभी करेगा, आपके यहाँ पर जो एजेंसियां जिनको आप टैक्स देते हैं वो भी तभी काम करेंगी जब वहां पर जो है कोई नेता आ रहा हो, बड़ा नेता आ रहा हो, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री का अगर आपके विधानसभा में आगमन होगा तभी आप समझिएगा कि आपके विधानसभा में आने वाली सड़कों का कायाकल्प हो सकता है। अदरवाइज किसी भी तरह का कायाकल्प, किसी भी तरह का काम आपके सड़कों पर होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप हमेशा आवारा पशुओं से परेशान रहेंगे। जो गौ माता थी उनको आवारा पशु ठहरा दिया जाता, लेकिन वास्तविकता में वो किसी न किसी की होती हैं। और आज एक भी गाय रोहिणी की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है, आज एक भी गड्ढा सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है, आज कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। आखिरकार इसकी क्या वजह है? क्या प्रधानमंत्री के मूवमेंट पर ही सारी चीजें ठीक होंगी? उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं? यही हमारा सवाल है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।